नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हमारे नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। तो हमारा आज का दूसरा क्लास है प्रायिकता पर, और हम ऐसे क्वेश्चनों को बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है और वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितना नंबर का पूछे जाएंगे कौन सा क्वेश्चन ये हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये उस स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ चैप्टर से पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में चैप्टर और उदाहरण जो इम्पोर्टेंट होता है वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उदाहरण और प्रश्न चैप्टर में, उनसे हम सेलेक्ट करके और क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3। इसको समझते हैं पहले क्या होता है, बोलता क्या है। मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। यानी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। और दूसरा नंबर में क्या पूछा है कि 4 से छोटी अथवा उसके बराबर, यानी कि बोल रहा है 4 से छोटा और उसके बराबर, यानी कि 4 के बराबर है। तो 4 के बराबर 4 ही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रायिकता में कितना टोटल नंबर कितना होता है, 6 होता है। और 4 से बड़ी संख्या कितना होता है, 4 से बड़ी संख्या होता है 5 और 6 ही, यही होता है। और 4 से छोटी अथवा उसके बराबर, 4 से छोटा कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। और उसके बराबर बोला है, किसके बराबर, 4 के बराबर, तो 4 भी लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन बोलता है ना उसी से सेंटेंस बनाना है। तो आप देखते रहिए, आपको खुद ब खुद बनाना आ जाएगा। तो यहाँ जो बोला है उसी को लिखे हैं। देखिए क्या लिखे, एक पासे में 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या। यहाँ पहला में पूछा था ना कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा संख्या कितना है, लूडो गुट्टी में कितना रहता है, 2 ही रहता है ना, एक 5 रहता है और एक 6, तो 2 हो गया मेरा। उसके बाद दूसरा में क्या पूछा है, 4 से छोटी अथवा उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब 4 से छोटा और 4 के बराबर भी। तो 4 से छोटा और उसके बराबर कितना है, 4 है। कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3। और 4 के बराबर बोला है ना, तो 4 को भी लेंगे। तो मेरा 4 हो गया, 1 2 3 4, तो मेरा 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं क्या कि एक पासे में कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है ना, 6 हो गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इतना सा लिखने के बाद पहला का आंसर बनाते हैं। इसलिए तो पहला नंबर में हम मेरा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखेंगे इसलिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता को हम लिखते हैं P। ठीक है, उसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जिसका पूछा जाएगा वही होगा अनुकूल। तो किसका पूछा है, 4 से बड़ा ना, तो 4 से बड़ा मेरा है 2। ठीक है, और कुल, तो कुल मेरा कितना है, 6, तो 6 हो गया। अभी कट जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1/3 पहला का। तो दूसरा नंबर में बोला है क्या, 4 से छोटी अथवा उसके बराबर वाली संख्या की प्रायिकता। तो लिखे हैं इसलिए 4 से छोटी अथवा उसके बराबर संख्या की प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा कुल परिणामों की संख्या। तो हम बताए थे ना कि अनुकूल में जिसका पूछा जाता है उसमें लिखते हैं और कुल का कुल लिखते हैं। तो अनुकूल, तो किसका पूछा है, 4 से छोटा या उसके बराबर। तो 4 से छोटा या उसके बराबर होता है 4। कौन कौन होता है, 1 2 3 और 4। तो 4/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 2/3। आपको यह समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या बोलता है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कि प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक का होगा एक का नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि ताश का पत्ता का गड्डी में
52 पत्ता रहता है और एक एक्स्ट्रा रहता है जो कि जोकर रहता है, ठीक है। 53 पत्ता रहता है लेकिन एक जो है जोकर रहता है, ठीक है। उसमें से 52 गो पत्ती है जो उसमें से खेला जाता है, तो वास्तविक रूप में 52 पत्ती होता है, ठीक है। उसमें से सब कुछ क्या क्या होता है, एक्का 4 होता है, दहला 4 होता है, यानी जितना भी पत्ता है सब 4 4 4 होता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक एक्का होगा, तो एक्का कितना हम बताएं, 4 ना, सब पत्ता कितना होता है, 4 4 का होता है, तो एक्का हो गया मेरा 4, ठीक है। अब एक्का नहीं होगा, कहने का मतलब 52 पत्ता में से एक्का को हटा दिया गया है, ठीक है। एक्का नहीं बोल रहा है, तो 52 में 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48। तो 48 पत्ता बोल रहा है लेकिन टोटल मेरा 52 ही होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन बोलता है ना उसी को सॉल्यूशन में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि ताश की कुल पत्तों की संख्या 52 है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस एक्का की संख्या कितना है, 4 है, ये भी समझ में आ गया। अब एक्का नहीं होने की संख्या मतलब उसमें से 52 में से एक्का क्या करना है, 4 ठो निकाल देना है। तो 52 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48। तो अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक एक्का का प्रायिकता, तो लिखेंगे एक नंबर में एक एक्का की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में किसका होगा, जिसका पूछा जाता है, तो किसका पूछा गया है, एक्का होने का ना, तो एक्का कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब कुल में कुल कितना है, 52 है, ठीक है। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ एक गया, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, कहने का मतलब 1/13 हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, एक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो ये सूत्र हो गया। अब एक अनुकूल में क्या हो जाएगा, एक्का नहीं होने का, तो एक्का नहीं होने का कितना है, 48 है ना, तो 48 बट्टा कुल मेरा 52 हो गया, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, तो मेरा कट के कितना आ गया, 12/13, यही हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसको समझते हैं। एक डिब्बे में 100 कमीज है, टोटल कितना है, 100 है, जिसमें से 88 है अच्छा है, पूरा तरह से अच्छा है, और 9 जो है थोड़ा थोड़ा ख़राब है, ठीक है, स्क्रैच वगैरह आ गया होगा, ख़राब है। वह 4 में अधिक ख़राब है, मतलब 4 इतना ख़राब है कि कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, एक व्यापारी जिम्मी वे कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छा हो। 2 व्यापारी है, एक जिम्मी है, ठीक है, ये वैसे कमीज को स्वीकार करता है, नहीं लेना चाहता है जो पूरा तरह से अच्छा हो, पूरा अच्छा हो, पूरा कितना अच्छा है, 88 को, ठीक है। जबकि एक दूसरा व्यापारी है सुजाता, या उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें खराबी ज़्यादा है। मतलब ये 4 गो 100 में से 4 गो हटा के बाकी बात सबको लेना चाहती है, ठीक है। जो ज़्यादा खराब है उसको हटा के, जो थोड़ा थोड़ा खराब है, थोड़ा थोड़ा खराब है मेरा नोट हो, और 88 को पूरा अच्छा है। तो जिम्मी केवल अच्छा वाला लेना चाहती है, लेकिन सुजाता जो है अच्छा है उसको भी लेना चाहती है, और थोड़ा थोड़ा ख़राब है, स्क्रैच है, उस सब भी लेना चाहती है, ठीक है। तो उसमें से एक यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार हो, तो जिम्मी की कौन वाला स्वीकार करेगा, अच्छा वाला, और सुजाता अच्छा और थोड़ा थोड़ा ख़राब है उसको, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चूँकि कुल कमीजों की संख्या कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, अधिक अच्छी कमीजों की संख्या 100 में से अच्छा कितना है, पूरा पूरा अच्छा कितना, 88। थोड़ी ख़राब कमीज की संख्या मतलब थोड़ा स्क्रैच वगैरह होगा, उसका संख्या 9 है, तथा अधिक खराब जिसको कोई ले ही नहीं सकता है उसका संख्या कितना है, 4 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
पहला क्या बोला है, जिम्मी को स्वीकार हो। जिम्मी कौन वाला लेना चाहती है, सबसे अच्छा वाला ना, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए जिम्मी द्वारा स्वीकार करने की प्रायिकता। तो जिम्मी कौन वाला स्वीकार कर रहा है, पूरा पूरा जो अच्छा है वो वाला। तो अनुकूल में जिसका पूछा है, किसका पूछा है, अच्छा का, तो अच्छा मेरा कितना है 88 और टोटल मेरा 100 है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 22 बट्टा मेरा कितना आ गया 25, ये हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या बोलता है, सुजाता को स्वीकार हो। तो सुजाता कौन वाला स्वीकार करता है, अच्छा वाला भी और थोड़ा थोड़ा स्क्रैच है उसको भी। ठीक है, तो टोटल मिला करके 88 और 9 को जोड़ना पड़ेगा तब ना अनुकूल होगा इसमें। कहे कि अच्छा और थोड़ा सा खराब है उसको भी स्वीकार कर रही है कौन, सुजीता और सुजाता। तो यहाँ क्या करेंगे, अनुकूल में 88 प्लस 9 बट्टा 100 करेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या कहता है कि सुजाता को स्वीकार हो। तो सुजाता अच्छा वाला भी स्वीकार करती है और थोड़ा थोड़ा खराब है स्क्रैच है उसको भी। तो क्या करना पड़ेगा, अनुकूल में 88 और 9 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए। ठीक है, अब 88 और 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 8 16 और 1 17 यानी कि 97। ठीक है, 97 हो गया बट्टा 100। अब इसको काटेंगे, कटेगा नहीं, इतना ही होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, उदाहरण 14 में एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंद है। एक थैला में 3 लाल और 5 काला गेंद है, तो टोटल गेंदों की संख्या कितना है 8 है। अब थैले से एक गेंद यादरी छह निकाली गई है, यानी बिना देखे निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो लाल होने का एक बार प्रायिकता पूछा है और एक बार लाल नहीं होने का प्रायिकता पूछा है। ठीक है, तो देखिए सब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो दिया है उसी को सेंटेंस बनाएंगे। चूंकि लाल गेंदों की संख्या कितना दिया हुआ है 3, काले गेंदों की संख्या मेरा 5 है। अब इसलिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम में क्या करना पड़ता है, जितना दिया रहता है सबको जोड़ना पड़ता है। तो 5 और 3 और 5 जोड़ दिए तो मेरा 8 आ गया। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है, लाल हो यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में किसका हो जाता है, जिसका पूछा जाता है। तो किसका पूछा है, लाल का ना, तो लाल कितना है 3 और कुल कितना है 8। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, यही हो गया इसका आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, लाल नहीं है, मतलब 8 वो गेंद है ना, उसमें से पूछ रहा है कि जो निकाला गया है वो लाल होगा ही नहीं। तो लाल नहीं होगा मतलब 8 को में से लाल को घटा देना है, यानी कि लाल कितना है 3, तो 8 में से 3 घटा देना है, तो कितना बचेगा 5 ना। अनुकूल में हो जाएगा 5 और कुल में कितना है 8 है, तो अभी कटेगा नहीं, यही हो गया मेरा आंसर। उदाहरण 15 में क्या कहता है, एक पासे को एक बार फेंका गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक अभाज्य संख्या, 2 व 6 के बीच की संख्या और एक विषम संख्या। तो समझ लीजिए पासा मतलब लूडो गोटी, उसमें लूडो गोटी में कुल परिणाम यानी कुल संख्या कितना होता है 1 से 6 तक होता है। तो टोटल कितना हो गया 6 परिणाम हो गया। और अभाज्य संख्या भी है, उसमें सम संख्या है, विषम संख्या और भाज्य भी संख्या है। तो क्या क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर दूसरा संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं, और नहीं लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मेरा 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 है, उसके बाद 5 है, 4 और 6 तो भाज्य संख्या। ठीक है, अब 2 और 6 के बीच कौन कौन है 3 4 और 5। ठीक है, एक विषम संख्या, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 3 5 है ना। जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के अनुसार इसका सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, जैसे एक अभाज्य संख्या और
2 व 6 के बीच की संख्या और एक विषम संख्या, तो उसी के अनुसार सेंटेंस बनाया जाता है और बनाना भी है। जैसे यहाँ पूछा है उसी तरह से हम बनाएं। एक पासे में, चूंकि एक पासे में कुल परिणामों की संख्या 6 होता है, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्या पूछा था तो 3 होता है ना। उसके बाद 2 व 6 के बीच की संख्या 3 ठो होता है, तथा विषम संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो अनुकूल में कौन हो जाएगा, अभाज्य में कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 बैठाएंगे, और कुल में मेरा 6 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। ये हो गया आंसर। उसके बाद फिर यहाँ 2 व 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता, तो 2 और 6 के बीच की संख्या कितना है, 3 ठो है ना, तो अनुकूल में हो जाएगा मेरा 3 और कुल हो गया मेरा 6। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा आंसर। उसी प्रकार विषम संख्या की प्रायिकता पूछ दिया, तो विषम संख्या एक पासे में कितना होता है, 3 ठो होता है, तो अनुकूल में हो गया 3 और टोटल कितना है, 6 है। इसको भी काटेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा आंसर। उदाहरण 16 क्या कहता है कि एक बॉक्स में 20 कार्ड है। कितने कार्ड हैं, टोटल 20 कार्ड है, पता चल गया कुल परिणामों की संख्या 20 है, जिस पर 1 से 20 तक की संख्या लिखी है। सभी कार्ड में 1 2 3 4 ऐसा करके 20 तक संख्या लिखा हुआ है। बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है, बिना देखे निकाला गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर एक क्या होगा, सम संख्या होगा। तो सम संख्या क्या, जो पूरा पूरा जोड़ा लगता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो 1 से 20 तक सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है और 20 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना, तो सम संख्या कितना हो गया, 10। और आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो वैसे संख्या जो एक और अपने को छोड़ करके दूसरा संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या कितना है, 2 है, ठीक है, 3 है और 19 है। तो आभाज्य संख्या कितना हो गया 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 3 का गुणज, मतलब किसी का भी गुणज पूछेगा ना, उसका पहाड़ा पढ़ दो। तो 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 15 18, 1 से 20 तक में 3 का गुणज कई गो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ गया। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए प्रायिकता ना इतना आसान है, इतना आसान है कि आप बिना पेन और कॉपी से इसका आंसर बता दीजिएगा, बशर्ते आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चूँकि कुल कार्डों की संख्या 20 दिया हुआ है, जिसमें सम संख्या की कार्डों की संख्या 1 से 20 तक सम संख्या कितना है, 10 ठो है। अभाज्य संख्याओं की कार्डों की संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 20 तक 8 गो है, तथा 3 का गुणज 1 से 20 तक कितना है, 6 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम संख्या की प्रायिकता पूछा है, तो सम संख्या 1 से 20 तक कितना है, 10 है, तो अनुकूल में हो जाएगा 10 बट्टा कुल कितना है, 20। इसको काटेंगे तो 1/2, ठीक है आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या पूछा है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से 20 तक कितना है, 8 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 और कुल हो गया मेरा 20, ठीक है। तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 4 5 20, तो 2/5 हो गया इसका आंसर। अब मेरा है आखिरी क्वेश्चन, इसमें 3 का गुणज, तो 1 से 20 तक कितना है, 3 का गुणज 6 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या में हम लिख देंगे 6 बट्टा कुल कितना है, 20 है, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 2 10 20, तो कितना आएगा, 3/10 आंसर।